Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope all of you are good and taking care of your health. Welcome to your online class. I am teacher Fatma from Punjab Public School, Shekhupura. Students, take out your amazing science books for grade 4. This is our lecture number 11 of second term. जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना यूनिट नंबर 12 पढ़ रहे हैं विच इज़ अबाउट लाइट. आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे. ओपन पेज नंबर 94 फ्रॉम योर बुक. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन मीन अक्स, लाइट मीन रोशनी. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रोशनी का अक्स यानी रोशनी का मुनक्कस होना. व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब रोशनी की एक शुआ फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, किसी हमवार सतह पर पड़ती है, सच एज अ फ्लैट मिरर, जैसे कि किसी सीधे या हमवार आईने पर, इट बाउंसेस बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो यह मुखालिफ सिमत में उछलकर वापस जाती है. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रोशनी का ये वापस उछाल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी रोशनी का मुनक्कस होना कहलाता है. व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन अ रफ सरफेस, जब रोशनी की शुआएं खुरदरी सतह पर पड़ती हैं, सच एज अ वुडन टेबल, जैसा कि किसी लकड़ी के मेज़ पर, दे आर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, तो वो हर तरफ बिखर जाती हैं. When a ray of light strikes a flat shiny surface, it is reflected at the same angle. जब रोशनी की शुआ किसी हमवार चमकदार सतह से टकराती है तो ये उसी जाविये पर रिफ्लेक्ट होती है, बट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है यानी उसके मुखालिफ सिमत में ये रिफ्लेक्ट होती है. When light rays from an object strikes a plane mirror, जब किसी भी चीज़ से रोशनी की शुआ एक प्लेन मिरर से टकराती है, ऑल द रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट एट द सेम एंगल, तो ये उससे उसी जाविये पर रिफ्लेक्ट होती हैं. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जब रोशनी की शुआ किसी हमवार सतह से टकराती है किसी प्लेन सतह से, जैसे कि किसी मिरर वगैरह से, तो ये बिल्कुल उसी एंगल पर, जिस एंगल से ये उस सतह तक आ रही हैं, उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है. रोशनी की शुआएं उसी एंगल पर, यानी जिस एंगल से ये उससे टकराती हैं उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. लेकिन अगर यही रोशनी की शुआएं जब किसी गैर हमवार सतह या खुरदरी सतह से टकराती हैं तो इनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है, यानी स्कैटर्ड हो जाती हैं. कोई किसी एंगल पर मुड़ जाती है, कोई किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, यानी इनका एंगल सेम नहीं रहता और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है. जैसे कि देखें, आप इस साइड से आ रही हैं और इस साइड पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इस साइड से आ रही हैं और इस साइड पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं ये रोशनी की शुआएं, यानी इनका एंगल ऑपोजिट हो जाता है. एंगल सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है. वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मिरर. हम किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी शय का रिफ्लेक्शन, उसका अक्स आईने में देख सकते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि आईने के पीछे एक पेंट सा होता है जिसकी वजह से उसमें अक्स बनता है. वो पेंट उसे ट्रांसपेरेंट नहीं रहने देता, यानी अगर उसके पीछे वो पेंट ना हो तो यही रोशनी की शुआएं उस शीशे में से गुजर कर पिछली साइड पर चली जाएं, लेकिन वो पेंट उसे ट्रांसपेरेंट नहीं रहने देता, जिसकी वजह से उस मिरर में अक्स बनता है. द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एन इमेज. किसी शय का रिफ्लेक्शन यानी आईने में जो रिफ्लेक्शन बनता है उसे क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं. द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एज फार बिहाइंड द मिरर
एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी किसी भी चीज़ का जो इमेज जो आईने में बनता है वो आईने में उतनी ही दूर पीछे की तरफ बनता है जितना कि वो ऑब्जेक्ट आईने के सामने आईने से दूर होता है। द इमेज ऑफ इज़ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और ये जो इमेज है वो बिल्कुल उसी साइज़ का बनता है जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है। द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। और ये इमेज पहलू से उल्टा होता है, यानी इसकी साइड चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट द लेफ़्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट। उस चीज़ की जो लेफ़्ट साइड है, यानी जो बाईं तरफ है, वो दाईं तरफ बन जाती है। एंड द राइट साइड बिकम्स द लेफ़्ट। और राइट साइड लेफ़्ट साइड बन जाती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस बच्ची का इमेज, ये इसकी आप देखें राइट आई है, लेकिन इस साइड पर ये इसकी राइट आई है, लेकिन ये आईने में इसकी लेफ़्ट आई है। और ये लेफ़्ट आई जो बन है इसकी, ये आईने में इसकी राइट आई बन गई है। यानी इसकी साइड चेंज हो जाती है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। यानी जो राइट साइड होती है वो लेफ़्ट साइड हो जाती है और लेफ़्ट साइड राइट साइड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपकी रीडिंग यहीं तक है। और जो आपकी डायरी है वो यही है कि आपने पेज नंबर 94 की रीडिंग करनी है। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका आंसर आपकी बुक पर भी आपको निशान लगवाया गया है, आपको नोट्स भी फ्राहम किए गए हैं। आप इसका आंसर है पेज नंबर 94 पर, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स से लेकर फ्रॉम इट एट द सेम एंगल। यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 1 है, ये आपने याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।